हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। मैं नंदिनी सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे लास्ट टॉपिक पे, मॉड्यूल 3 का, दैट इज फ्रिक्शन। उसका लास्ट टॉपिक दैट इज लैडर फ्रिक्शन। आज हम उसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं, देन इसके बाद हमारा ये चैप्टर ओवर हो जाएगा, है ना दोस्तों। आई होप आपको ये चैप्टर में बहुत मजा आया हो, आपने सारे नोट्स अच्छे से बनाए हो, और जल्द ही मैं इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी। आप प्लीज उसको रेफर कीजिए एंड मेक श्योर आपका ये वाला मॉड्यूल सबसे तगड़ा हो, क्योंकि अगर आपने ये स्टार्टिंग के 3 मॉड्यूल भी कर लिए ना दोस्तों, 45 मार्क्स आपके हाथ में आसानी से है। मैं सच बता रही हूँ, 45 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे। एंड उसी के साथ आप सारे जो भी कंसेप्ट है उसको गो थ्रू कर लीजिए। उसका यूज आपको आने जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग करने वाले, उनको आगे आने वाले सब्जेक्ट्स में होने वाला है। बट ये बेसिक चीज है जो सारे इंजीनियर्स को पता होना चाहिए, इसलिए आप सब इसको फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे, राइट। तो चलो आज हम लास्ट टॉपिक को बिना किसी देरी के कवर कर लेते हैं। द टॉपिक इज लैडर फ्रिक्शन। लैडर फ्रिक्शन माने जब हम हमारा सीढ़ी, लैडर सीढ़ी बोलते हैं ना, उसको अगर मैं दीवार पे रखूंगी तब उस पर कितना फ्रिक्शन आएगा, किस एंगल से मुझे वो लैडर को दीवार पे रखना चाहिए। मान लीजिए ये मेरा दीवार है, ठीक है दोस्तों। ये मेरी दीवार है, उस पे ये उसका सपोर्ट, स्मूथ सा हम लोग सरफेस दिखाते हैं ना, इसको सरफेस दिखा दीजिए, ठीक है दोस्तों। देन हम हमारा लैडर बना देते हैं। एक सीढ़ी ले लेते हैं हम अपनी, इतनी मोटी सीढ़ी, ठीक है, ओके। ये सीढ़ी को लेते हैं और यहाँ पे इसको अरेंज कर देते हैं। यहाँ पे हमने हमारी सीढ़ी लगा दी। अब ये सीढ़ी गिरनी नहीं चाहिए। हम लोग बोलते हैं ना, ये भाई सीढ़ी लगाने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती, तो सामने वाले भाई टाइट पकड़ के रखना, हमें गिरना नहीं चाहिए। वैसे हमें पता लगाना है कि इसको मैं किस एंगल से रखूंगी, ये थीटा कितना रहेगा, तब ये सीढ़ी नहीं गिरेगी। दूसरी चीज जो मुझे बतानी रहेगी, क्वेश्चन में कैलकुलेट करना रहेगा, दैट इज रिएक्शन। ये फ्लोर की वजह से उसको कितना रिएक्शन मिल रहा है, N1 बोल देते हैं। एंड ये वाले दीवार की वजह से, वॉल की वजह से उसको कितना रिएक्शन मिल रहा है, इसको N2 बोल देते हैं, राइट दोस्तों। दिस इज N1 ड्यू टू फ्लोर, ये N2 ड्यू टू वॉल, है ना। अब ये सीढ़ी इक्विलिब्रियम, मतलब ये सीढ़ी गिरनी नहीं चाहिए, मतलब इस साइड नहीं जानी चाहिए, तो इस साइड मतलब, तो फिर दोस्तों अगर हम लोग उस साइड वाला मोशन कंसिडर करें, मोशन इज इन दिस डायरेक्शन, तो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, राइट दोस्तों। ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, और ये वाला नीचे जाएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, राइट। ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स हो गया F ड्यू टू वॉल, F ड्यू टू फ्लोर। F मतलब F फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू फ्लोर, फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू वॉल। ये बेसिक चीज हो गई। और एक चीज हमारी मिसिंग है, रिएक्शंस बता दिया, थीटा बता दिया, दैट इज वेट। ये लैडर, ये सीढ़ी का कोई तो खुद का वेट होगा ना दोस्तों। अब वो वेट कहाँ बनाना है, तो जो ये लैडर का लेंथ है ना पूरा, ये जो लैडर का लेंथ है ना, उसके हाफ पोर्शन पे, उसका हाफ किधर आएगा, समवॉट इधर होगा लैडर का हाफ, राइट। तो इस पोर्शन पे वर्टिकली डाउनवर्ड हमें उसका वेट दिखाना है। क्या दिखाना है दोस्तों, उस आधे वाले पोर्शन में वेट दिखाना है जिसका वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। ओके, ऑलराइट। तो ये आपको क्लियर हो गया कि क्या क्या हमें लैडर के प्रॉब्लम में करना है, कौन कौन सी चीजों को कंसिडर करना है। तो इसी के साथ फटाक से एक न्यूमेरिकल भी देख लें इसी लैडर पे बेस्ड। चलो मेरे साथ फिर एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं कि किस तरह उसको सॉल्व करना रहेगा, कैसे हमें वैल्यूज कंसिडर करनी होगी, राइट। ऑल्सो और एक थिंग, यहाँ पर लैडर आया है। अभी लैडर आया तो हमारे पास 2 पॉइंट रहेगा, राइट दोस्तों। हमारे पास लैडर है तो 2 पॉइंट है, एक ये पॉइंट तो मिनिमम रहेगा ही, ए पॉइंट, और एक ये पॉइंट तो रहेगा ही। तो यहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन जो होने वाली है, जो आपका COE रहेगा, वो कौन कौन सा रहेगा दोस्तों, समेशन ऑफ मोमेंट, समेशन ऑफ f ऑफ x, समेशन ऑफ f ऑफ y। ये तीनों चीजें आपको कंसिडर करनी होंगी। एंड यहाँ पे आपको क्या क्या कैलकुलेट करना रहेगा, व्हाट एल्स यू हैव टू कैलकुलेट दोस्तों। यहाँ व्हाट टू कैलकुलेट, सबसे पहले रिएक्शन, जितने भी रिएक्शंस हैं, रिएक्शन को हम यहाँ n से डिनोट कर रहे हैं। देन एंगल निकालना रहेगा, एंगल जिस एंगल से सीढ़ी को रखा गया है ना, यहाँ पे ये सीढ़ी है ना, इसको जिस एंगल से रखा गया है वो आपको कैलकुलेट करना रहेगा। एंड कभी कभी आपको ना म्यू
कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी कैलकुलेट करने आ सकता है दोस्तों। अभी तक हमने जितने भी देखे थे क्वेश्चन, सब में ये म्यू का वैल्यू दिया था, लेकिन कभी कभी टीचर्स क्या कर सकते हैं, म्यू का वैल्यू भी पूछ सकते हैं, बट आपको घबराना है नहीं। उसमें क्या है, जो अननोन है उसको अननोन रखो, और हमारे पास तो कैल्सी है ही, साइमल्टेनियस इक्वेशन वाला कंसेप्ट लगाओ एंड वैल्यूज निकाल लो, ठीक है। म्यू कैलकुलेट करना रहेगा। एंड कभी कभी ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि एक इंसान इस सीढ़ी पे चढ़ रहा है, तो वो कितने डिस्टेंस तक चढ़ेगा कि सीढ़ी हिलेगी नहीं, वो डिस्टेंस कैलकुलेट करना रहेगा। वो इंसान का वेट कैलकुलेट करना पड़ सकता है आपको, ठीक है। तो ये सारे टाइप्स आपको आ सकते हैं क्वेश्चंस में, ओके। तो अभी जो हम न्यूमेरिकल लेने वाले दैट इज सिंपल कैलकुलेटिंग द एंगल वाला ले लेते हैं। ये इस पे ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, बट आई विल मेक श्योर कि आपका ये क्वेश्चन एटलीस्ट हो जाए, आपको ये कॉन्सेप्ट तो पता हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। द रॉड AB of length 5 meter and mass 70 kg is leaning against a wall. क्या बोला है दोस्तों? It is leaning against a wall. Find minimum angle theta for maintaining equilibrium condition. Take mu, coefficient of friction की वैल्यू दी गई है, that is 0.25. ये है आपका लैडर दोस्तों, ठीक है। ये लैडर का सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा कि आपको निकालना क्या है। आपको निकालना क्या है यहाँ पे, फाइंड मिनिमम एंगल थीटा। आपको थीटा निकालना है, राइट। एंड इसके लिए सबसे पहले हम हमारे स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं, दैट इज एवरीडे, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड कैलकुलेशंस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख दूं अप्लाइंग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सॉल्यूशन अप्लाइंग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ओके दोस्तों। लेकिन उसके लिए हमें एफबीडी बनाना होगा, तो एफबीडी में यहां बना देती हूँ। अभी यहाँ पे सबसे पहले हम हमारा सीडी बना देते हैं दोस्तों। सीडी कुछ इस तरह है, पॉइंट ए पॉइंट बी। सबसे पहले सीडी का वेट आएगा, यहाँ पे वेट दिया हुआ है नहीं, यहाँ पे दिया हुआ है मास 70 kg, तो 70 kg मास है, तो 70 इंटू 9.8 ये उसका वेट हो जाएगा। 70 इंटू 9.8 कितना होता है दोस्तों, एक बार कैलसी में कैलकुलेट करके देख लेते हैं हम लोग। 70 इंटू 9.8 686, तो कितना हो गया दोस्तों, 686 न्यूटन, ठीक है। देन यहाँ पे रिएक्शन आएगा, एक नॉर्मल रिएक्शन। सीडी का मोशन किस साइड जाएगा दोस्तों, मोशन किस साइड होगा, सीडी का इस साइड होगा, है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स के लिए मैं थोड़ा रेड कलर ले लेती हूँ। ये आपका एफ हो गया, ठीक है। बट हमें यहाँ पे म्यू का वैल्यू दिया गया 0.25, तो एफ इक्वल टू म्यू इंटू एन होता है, दैट इज 0.25 ऑफ एन। तो यहाँ पे अगर मैं n ले रही हूँ तो म्यू कितना, f कितना हो जाएगा, 0.25 ऑफ n 1 ले लो दोस्तों, ठीक है। ये इधर का कैलकुलेट हो गया आपका नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स पॉइंट ए का कर लेते हैं। पॉइंट ए में दोस्तों क्या है, नॉर्मल रिएक्शन किस तरह आएगा, इस तरह आएगा, और ये सीडी नीचे की तरफ जाएगी, राइट, नीचे की तरफ। तो फ्रिक्शनल फोर्स किस साइड आएगा दोस्तों, ऊपर की तरफ आ जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। एंड एफ कितना होगा यहाँ पे 0.25 ऑफ n2, अगर ये n2 है तो ये 0.25 ऑफ n2 हो जाएगा। हो गया हमारा एफबीडी बन चुका है दोस्तों क्लियरली। एंड सिर्फ अभी जो बाकी है हमें डिस्टेंस दिखाना है, डिस्टेंस को मैं व्हाइट कलर से दिखा देती हूँ। ये यहाँ पे 2.5 मीटर हो जाएगा, ये यहाँ पे 2.5 मीटर हो जाएगा। क्यों दोस्तों, पूरा L 5 दिया हुआ है और हमें पता है हमें L/2 पे वेट दिखाना है, दैट इज 5/2, दैट इज 2.5। इसके लिए ये यहाँ पे 2.5 लिया है, ठीक है दोस्तों। ये क्लियर हो गया आपको एफबीडी कि हमने यहाँ पे रिएक्शन लिखा है पॉइंट ए का, यहाँ पे एक रिएक्शन आएगा, यहाँ पे एक रिएक्शन आएगा और इधर बीच में कहीं उसका वेट आएगा, तो वेट हमने यहाँ पे दिखा दिया। तो इतना करने के बाद अभी हम कंडीशंस हमारे लगा लेते हैं इक्विलिब्रियम के। हमारे इक्विलिब्रियम के कंडीशंस क्या कहते हैं, फटाफट उसको कैलकुलेट करके हम हमारे थीटा को निकाल लेंगे। यहाँ पे जो हमारा थीटा है अननोन, उसको निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, और जो भी इस डायरेक्शन में दैट इज पॉजिटिव,
तो एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस है दोस्तों जो आपको नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में दिख रहे हैं? दैट इज ये। सबसे पहले हम ये ले लेते हैं, ये एक फोर्स है और ये तो वर्टिकल फोर्स है, ये एक फोर्स है। तो यहाँ पे 0.25 ये नेगेटिव आएगा, 0.25 N1 एंड हॉरिजेंटल फोर्स एक ये रहा, दैट इज प्लस N2 विच इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। यहाँ पे रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है। समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, ये समेशन ऑफ Fy हमारा है 0 है। वाई डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स है? एक ये है, एक ये है और एक ये हमारा वेट है। वेट को पहले लिख देते हैं कि नहीं, पहले हम 0.25 N1 के साथ कौन है? सिर्फ N1 है, वो पॉजिटिव। ये नीचे ऊपर की तरफ है, ये भी पॉजिटिव आएगा, दैट इज 0.25 N2 एंड ये वेट नीचे की तरफ है यानी कि -686 इक्वल टू 0। ओके 0, ओके दोस्तों 0 बोल रही हूँ मैं भी, तो इसको बस रीअरेंज कर लेते हैं। 686, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अभी आपका इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, तो इसको x और y तो कुछ लेना पड़ेगा, तो x और y ले लेते हैं फटाक से हम। हमारा x क्या होगा दोस्तों? N1 ले लेते हैं, y हम N2 को ले लेते हैं। ठीक है, कैलसी ले लो फटाफट। मेन्यू सेटअप 1, नहीं मेन्यू सेटअप लॉगरिथम a 1 और अननोन 2 है, अननोन हमारे पास। तो यहाँ पे अननोन इधर N1 के साथ क्या है दोस्तों? 0.25 और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और यहाँ पे 1 है और ये 0.25 है, राइट? -0.25 1 0 1 0.25 और उस साइड क्या है दोस्तों आपका? देख लीजिए एक बार, 686। तो इसके साथ x का वैल्यू कितना आता है दोस्तों? 645.647 एंड y का वैल्यू आता है दोस्तों आपका 161.41। तो y का वैल्यू था 161.41 है, हाँ 41 न्यूटन। आई होप न्यूटन में है वेट, हाँ। एंड x का वैल्यू कितना है दोस्तों? x का वैल्यू इस साइड है 645.64 न्यूटन। तो ये आ गई हमारी N1 N2 की वैल्यू। अब आप बोलोगे मैम कैलकुलेट तो करना था थीटा, आपने ये सब क्या निकाल के रख दिया? अब दोस्तों थीटा कैसे कैलकुलेट होगा? मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होगा, जो भी आपका अननोन होगा ना वो आपको थर्ड कंडीशन से मिलेगा इक्विलिब्रियम के, और वो थर्ड कंडीशन है आपका मोमेंट। क्या है आपका थर्ड कंडीशन दोस्तों? समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0। तो कौन से पॉइंट से ले? ए पॉइंट से मोमेंट ले या बी पॉइंट से? चलो बी पॉइंट से लेते हैं, और जो भी एंटी क्लॉकवाइज होगा उसको पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, वैसे आपको एक बात बताऊं, ये जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है ना, इससे फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आता है। अगर आप क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हो चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज को ले रहे हो पॉजिटिव तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अभी हमें मोमेंट निकालना है दोस्तों। और एक बार मैं मोमेंट का रिविजन दे देती हूँ। अभी यहाँ पे एक बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों आपको ये मोमेंट निकालने के लिए याद रखना, जो भी फोर्स होता है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। जो भी फोर्स होता है, अभी इसका आपको नहीं पता तो आप इसको नीचे ले सकते हो एंड ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपको हमेशा फोर्स का डायरेक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता रहना चाहिए, वरना आप उसको एक्सटेंड, उसके लाइन ऑफ एक्शन से एक्सटेंड करके कैलकुलेट कर सकते हो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आप एक फिक्स पॉइंट से लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या तो फोर्स को ही नीचे करके लो। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं फिक्स कैसे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस बी पॉइंट को परपेंडिकुलर हैं? सबसे पहले हमारा ये वाला फोर्स, जो फोर्स परपेंडिकुलर है ना दोस्तों, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ब्लू लाइन से, नहीं ग्रीन लाइन ले लेते हैं। ठीक है, चलो आइडेंटिफाई करना शुरू कर दे पॉइंट बी से परपेंडिकुलर फोर्स। तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते फिर से। अब ये पॉइंट बी मेरा यहाँ है, ठीक है दोस्तों। अब यहां से ये ऐसे कनेक्टेड है, तो यहाँ पे ये जो W वेट है उसका, क्या ये B को ऐसे परपेंडिकुलर है? B वाले लाइन के साथ वो 90 डिग्री बना रहा है दोस्तों हमारा वेट?
बी के साथ 90 डिग्री बना रहा है, नहीं बना रहा। डिस्टेंस तो हमें पता है, दैट इज 2.5 की दूरी पर है ये हमारा वेट, बट कितना एंगल परपेंडिकुलर है क्या, वो नहीं है। तो वो कितना एंगल बनाएगा, हमें उसका कंपोनेंट निकालना होगा, राइट। तो इसका ये ऐसे इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। अब ये वाला जो रहेगा वो परपेंडिकुलर रहेगा, क्या दोस्तों, वो वाला जो कंपोनेंट रहने वाला है वो परपेंडिकुलर होगा। अगर ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो ये वर्टिकल के साथ भी थीटा एंगल बनाएगा, एंड ये क्या हो जाएगा आपका W cos थीटा। ओके दोस्तों, ये क्लियर है आपको कि वो वाली वैल्यू कैसे आ गई थीटा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला मोमेंट, दैट इज W cos थीटा। W का वैल्यू कितना है दोस्तों, W इज नथिंग बट 686 cos थीटा, ठीक है। तो फटाक से लिख दो। और ये बॉडी को किस तरह, ये बी पॉइंट से किस तरह रोटेट करेगा, ऐसे जाएगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना दोस्तों। तो एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस 686 cos ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड बाय, ये परपेंडिकुलर है बी को, और डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है दोस्तों, ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज 2.5। तो ये हो गया आपका फर्स्ट मोमेंट, ठीक है। अब बी के पास, बी की लाइन में जाते हैं, और कौन सा मोमेंट, और कौन से फोर्सेस है, यहाँ पर दो फोर्सेस है, एक N2 और एक है 0.25 ऑफ N2, ठीक है दोस्तों। अब ये 0.25 ऑफ N2 तो इस तरह है, तो इसके हमें दो कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे, है ना दोस्तों, जो कि इसके लिए कलर चेंज कर देती हूं मैं। ये आपका 0.25 N2, इसके लिए दो कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया और ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, राइट दोस्तों। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। अब ये वर्टिकल के साथ कौन सा एंगल बनाएगा, थीटा बनाएगा, तो हो जाएगा 0.25 N2 cos थीटा, एंड ये क्या हो जाएगा 0.25 N2। साइन की बात नहीं करेंगे दोस्तों, हमें सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है, लेकिन लिख देती हूँ मैं आप सबके लिए, ठीक है। ये हो गया, हमने 0.25 इसका भी कंपोनेंट बना लिया यहाँ पे, है ना। ओके, तो इधर अभी परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है दोस्तों, ये हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, एंड डिस्टेंस कितना है उसका 2.5 और 2.55। तो कैसे हो जाएगा दोस्तों, और ये बॉडी को किस तरह घुमाएगा, क्लॉकवाइज, तो नेगेटिव 0.25 N2 cos थीटा इंटू 5, ठीक है। अब नेक्स्ट फोर्स कौन सा बचा है दोस्तों हमारा, ये N2 वाला। N2 भी ये B को परपेंडिकुलर नहीं है, ये वाली लाइन को, ये लैडर को परपेंडिकुलर नहीं है, ये भी किसी एंगल से है, तो वो एंगल निकाल लेते फटाक से, राइट। N2 कुछ इस तरह है ना, और हमें उसका परपेंडिकुलर ये निकालना है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलरली कितना आएगा दोस्तों आपके हिसाब से, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बन रहा है तो इसका ये वाले कंपोनेंट के साथ थीटा बनेगा N2 का, तो यहां हो जाएगा N2 साइन थीटा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका N2 साइन थीटा, ठीक है। एंड N2 साइन थीटा बॉडी को किस डायरेक्शन में घुमा रहा है, क्लॉकवाइज, एंड क्लॉकवाइज है इसके लिए वो क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव N2 साइन थीटा इंटू डिस्टेंस कितना है दोस्तों 5। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। हमने बी पॉइंट से जो जो फोर्स, ये बी पॉइंट पे, यहाँ पे बी था, यहाँ पे एक W ऐसे लग रहा था, एक फ्रिक्शनल फोर्स कुछ इस तरह लग रहा था, और एक नॉर्मल रिएक्शन कुछ इस तरह था। इसको कोई भी फोर्स 90 डिग्री पे नहीं था, बी को फोर्सेस कैसे चाहिए थे, एकदम परपेंडिकुलर होने चाहिए उसको, बट कोई भी फोर्स आपको दिख रहा है जो परपेंडिकुलर है, ये N कुछ इस तरह है दोस्तों, थोड़ा सा इसको, ये N कुछ इस तरह है, ठीक है। और बी को कैसा फोर्स चाहिए था दोस्तों, परपेंडिकुलर फोर्सेस चाहिए थे। आपको परपेंडिकुलर फोर्सेस दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, इसलिए हम लोग ने क्या किए, उसके कंपोनेंट बना दिए, और कंपोनेंट्स हमने यहाँ पे ले लिए हैं, है ना। अब यहाँ पे N2 की वैल्यू हमें पता है, राइट। N2 की वैल्यू कितनी आई है दोस्तों 161.41, तो फटाफट वैल्यू पुटिंग करके कैलकुलेट कर ले हमारा थीटा 686 cos थीटा इंटू 2.5 माइनस 0.25। N2 का वैल्यू कितना है दोस्तों 161.41 इंटू कॉस थीटा इंटू 5, देन माइनस N2 कितना है दोस्तों अगेन 161.41 इंटू साइन थीटा इंटू 5। जैसे का तैसे उठाओ, कैल्सी में एक बार पुट करके देखो आपको वैल्यू आ रही है थीटा की। चलो फिर मैं स्क्रीन वाली कैल्सी ले लूं मेरी,
क्या है इसमें सबसे मेन्यू सेट ऑफ 1 686 इंटू 686 के साथ क्या है दोस्तों कॉस थीटा। मैंने अपने कैल्सी में छोटे वाले कैल्सी में सॉल्व किया है ताकि मैं वैल्यूज लेते वक्त गड़बड़ ना कर दूं, तो मैं डायरेक्ट पुटिंग कर देती हूँ इसमें दोस्तों। इंटू कॉस ऑफ एक्स, जो नहीं थीटा हमें नहीं पता तो उसको हम एक्स ले लेंगे, जो हमें नहीं पता है उसको हमें एक्स लेना है, राइट। इंटू 2.5, ठीक है दोस्तों, इतना डाल दिया हमने। उसके बाद डालना है हमें वैल्यू माइनस 0.25 इंटू 161.41 इंटू, एक बार क्रॉस चेक भी करते जाइए, कॉस ऑफ अल्फा एक्स ब्रैकेट क्लोज इंटू 5 माइनस 161.41 इंटू साइन ऑफ अल्फा एक्स इंटू अल्फा इक्वल टू 0, शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू। लगता है कहीं मिस्टेक हो गई है वैल्यू की, क्योंकि मेरे कैल्सी में मुझे आई है वैल्यू 61, यहाँ पे नेगेटिव है। जस्ट लेट मी चेक, क्योंकि कभी कभी एक ऐसा होता है कि हमारी वैल्यूज में डिफरेंस आ जाता है। ओह, यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई है दोस्तों, जस्ट लेट मी रेक्टिफाई इट। दोस्तों पीसीए कैल्सी में एरर आ रहा है, बट मैंने जो वैल्यू वहां पे वो इक्वेशन को पुट किया है, ठीक है दोस्तों। एंड यहाँ पे शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू दबाने के बाद इसकी वैल्यू कुछ आती है 61.92। आई होप आपको दिख रहा हो, इसका वैल्यू आया है 61.92। तो थीटा का वैल्यू कितना है दोस्तों 61.92। ओके, तो इस तरह मिल गया आपको थीटा का वैल्यू कि कितने एंगल पे इसको प्लेस करना है, एंड उसी के साथ आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इतना ही है, इसमें और कुछ इशू नहीं है दोस्तों। इतना बड़ा मेजर कैलकुलेशन पार्ट नहीं है, सिर्फ एक पार्ट है जो आपको बहुत यहाँ पे ध्यान रखना है, दैट इज मोमेंट का, कि क्रिटिकल है। यहाँ पे आप थोड़ी सी गलती करोगे, थीटा वगैरह लेने में मिस्टेक कर दोगे तो रॉन्ग हो सकता है। इट्स बेटर ध्यान दे देना यहाँ। ओके, तो इसके बाद और एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको दे दूं ताकि आपका प्रैक्टिस और अच्छा हो जाए। होमवर्क क्वेश्चन में मैं एक ऐसा क्वेश्चन देने की कोशिश करूंगी इसमें म्यू अननोन हो। ओके, तो नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर अभी होमवर्क क्वेश्चन आ चुका है। सेम क्वेश्चन है जहां पे आपको थीटा का वैल्यू ऑलरेडी 60 दिया हुआ है। हमने प्रीवियस में सॉल्व किया तो हमें थीटा का वैल्यू आया था 61.92, यहाँ पे 60 है। बस वो वैल्यू पुट कीजिए एंड म्यू का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। म्यू का वैल्यू कितना आपको कैलकुलेट करना है, वो कुछ आना चाहिए 2.5 to 3 के रेंज में आना चाहिए। 0.25 to 0.3 के रेंज में निकालो दोस्तों वैल्यू, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नोट्स में आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। टिल देन सॉल्व करते रहिए। और यहाँ पे हमारा ये वाला मॉड्यूल भी खत्म होता है। नेक्स्ट मॉड्यूल हम सेंट्रॉइड स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना आया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम नेक्स्ट मॉड्यूल में।